नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीएमई करंट अफेयर्स और यहाँ पे हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिला आधारित जो करंट अफेयर्स हैं बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत, वो हम बात करने वाले हैं सीएमई बुक से। सीएमई बुक्स अपने आप में काफी ऑथेंटिक बुक माने जाते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो हम एक एक करके जिला आधारित बिहार के अंतर्गत जो है 38 जिले हैं, उन 38 जिलों के अंतर्गत जो डेवलपमेंट हुए हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाकर के ज्वाइन कीजिए। वहां पर ये पीडीएफ अवेलेबल करवाया जा चुका है, आप उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। देखिए, सीएमई अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और विगत 2-3 वर्षों के एग्जाम देखेंगे, चाहे आप 69th देखिए, 17th बीपीएससी देखिए, हमने सीएमई बुक्स को फॉलो किया और पूरी की पूरी वीडियो हमने बनाया इस बुक के माध्यम से। संभवतः सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स के लिए एकमात्र रामबाण बुक है ये और इसके माध्यम से सारी चीजों को आप कवर कर सकते हैं। तो हम बिना किसी देर का हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है जिला आधारित समसामयिकी, ठीक है ना। तो जिला आधारित करंट अफेयर्स यही है। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि पश्चिमी चंपारण की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। पश्चिमी चंपारण जिसका जिला मुख्यालय कहाँ है तो बेतिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि रामपुरवा और लौरिया नंदगढ़ के अशोक स्तंभ को यूनेस्को ने अपनी संभावित सूची में शामिल कर लिया है, ठीक है ना। तो देखिए, आपके लिए ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रामपुरवा और लौरिया नंदगढ़ के अशोक स्तंभ को कहां पे शामिल कर लिया गया है तो यूनेस्को ने अपनी संभावित सूची में शामिल कर लिया है। नेक्स्ट है, उड़ान योजना के तहत वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे से 19 सीटों वाले छोटे विमानों को संचालित किया जाएगा। कहां से? उड़ान योजना के अंतर्गत कहां से? वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे से। कितने सीटों का ये छोटा विमान रहेगा? 19 सीटों का रहेगा, ठीक है ना। तो ये पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत कुछ जो न्यूज है इसे आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत ही कि पश्चिमी चंपारण के कुमार बाग में SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जाएगी, ठीक है ना। पश्चिमी चंपारण के कहां पे? कुमार बाग में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि वन सर्वेक्षण 2023 जारी किया गया है, जो रिपोर्ट आए हैं उसके अनुसार पश्चिमी चंपारण में जंगल में आग लगने की सबसे अधिक जो है ना घटनाएं दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा जंगल में आग किस जिले में लगने की घटना सामने आया है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पश्चिमी चंपारण, ये कहां से ये पता चल रहा है तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है ना अभी जो जारी किया गया है 2023 का, प्रत्येक 2 वर्षों पर जो है ना ये रिपोर्ट जारी किया जाता है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। प्रॉपर वन सर्वेक्षण 2023 बिहार के स्तर पर जो न्यू डेटा है इस पे हम नए से अलग से वीडियो बना करके भी हम बात कर लेंगे क्योंकि वहां से संभावित है एक प्रश्न, ठीक है ना। कहा जाता है अति सघन वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है। अगर आप ये डेटा देखिए, ये सर्वेक्षण देखेंगे तो उसी के स्तर पर ये कहा गया है कि अति सघन वन का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो कहां तक किस जिले में है तो पश्चिमी चंपारण में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रगति यात्रा का प्रथम चरण पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर गांव से शुरू हुई। कब हुई थी तो देखिए 23 दिसंबर 2024 को। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये फैक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले बार जो 70वीं बीपीएससी जो कंडक्ट हुआ है ये दिसंबर में हुआ था। उसके बाद जो है ना नीतीश कुमार जो प्रगति यात्रा पर चले थे और प्रथम चरण में जो है पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर गांव से ही शुरू इन्होंने किया था। तो ये फैक्ट इसलिए बन सकता है, डेट आपको याद रखना है कि कब स्टार्ट किए थे इन्होंने। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहां पे है तो वाल्मीकि नगर बगहा जगह वाल्मीकि नगर के बगहा जगह पे है। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहां पर है, याद रखिएगा। यानी पश्चिमी चंपारण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो जिला है दोस्तों ये है पूर्वी चंपारण, जिसका जिला मुख्यालय कहां है मोतिहारी है। कहा जाता है कि प्रथम शौर्य वेद नाम उत्सव 2025 का आयोजन किया गया। कहां पे? पश्चिमी चंपारण में किया गया, पूर्वी चंपारण में किया गया, याद रखना है। प्रथम शौर्य वेद नाम उत्सव 2025 का आयोजन कहां पे किया गया तो पूर्वी चंपारण मोतिहारी में किया गया। पूर्वी चंपारण स्थित सीताकुंड यानी चकिया प्रखंड में सीताकुंड है का पुनर्विकास पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। यानी पूर्वी चंपारण के में स्थित क्या सीताकुंड चकिया प्रखंड, अगर प्रखंड की बात किया जाए तो चकिया प्रखंड, इसका पुनर्विकास जो है किसके द्वारा किया जा रहा है तो ये किया जा रहा है पर्यटन विभाग के द्वारा, ठीक है ना, याद रखना है। कहा जाता है कि 2025 मतदाता सूची के आंकड़ों के अनुसार उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण में महिला मतदाता की संख्या सर्वाधिक है मतदाता की संख्या आप देखेंगे कि न्यूज में काफी ज्यादा है आज के डेट में,
ठीक है ना। मतदाता सूची को लेकर के काफी विवाद चल रहा है, तो आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि उत्तर बिहार के किस जिले में महिला मतदाता की जो संख्या है सर्वाधिक है, तो ये पूर्वी चंपारण हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 33.8 करोड़ रुपए की लागत से देसी नस्ल के पशुओं के लिए हाईटेक लैब का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल रूप से किया है, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कितने करोड़ की, 33.8 करोड़ रुपए की लागत से देसी नस्ल के पशुओं के लिए हाईटेक लैब का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया है। नेक्स्ट, सर्वाधिक जॉब कार्ड 2024-25 जारी करने वाला जॉब जिला कौन है, तो ये पूर्वी चंपारण है। सर्वाधिक जॉब कार्ड, ठीक है ना, 2024-25 जारी करने वाला जिला है, ठीक है ना, याद रखना है। और 200 एकड़ जमीन पर पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के कैथवलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसकी विशेषता जो है, जो आप देख रहे हैं विराट रामायण मंदिर की विशेषता है, वो कन्याकुमारी के ब्लॉक ग्रेनाइट पत्थर का इसमें प्रयोग किया जाएगा। कुल जो शिखर होंगे इसमें 15 होंगे और जो मंदिर की ऊंचाई होगी वो 270 फीट होगा तथा विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग भी यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। महावीर मंदिर न्यास पटना द्वारा इसका जो है ना निर्माण किया जा रहा है। तो आपको ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन और उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। कहां पे, पिपरा कोठी, पूर्वी चंपारण में जो है, ठीक है ना, पूर्वी चंपारण में के पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो जिला है ये है मधुबनी जिला। कहा जाता है 4 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने मधुबनी से 13,480 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया या एवं शिलान्यास किया है। तो कब किया है, तो 4 अप्रैल 2025 को, यानी 2 महीना 3 महीना पहले की बात है। कि आपके लिए जो है ना 2-4 महीना पहले वाली, आपको पता है कि दिसंबर में एग्जामिनेशन हुआ है 17th बीपीएससी का। इसके बाद का जो इश्यूज है ना आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो 4 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने मधुबनी से 13,480 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, ठीक है। और बिहार के मधुबनी जिले ने अपना लोगो जारी किया है। अपना लोगो जारी करने वाला बिहार का जिला कौन है, तो यह है मधुबनी, याद रखिएगा, मधुबनी पेंटिंग से याद रखना है। कहा जाता है कि मिथिला का लोक कला व संस्कृति को एक मंच पर लाने व उन्हें बड़े बाजार से जोड़ने के लिए झंझारपुर के अररिया संग्राम गांव में मिथिला हाट का उद्घाटन नीतीश कुमार द्वारा किया गया। याद रखिएगा, ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। झंझारपुर के अररिया संग्राम गांव में मिथिला हाट का उद्घाटन किनके द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। और मछली के उत्पादन में मधुबनी जो है ना पहले स्थान पर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि मछली उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, ठीक है। तो मछली उत्पादन में जो पहले स्थान पर कौन सा जिला है बिहार का, ये मधुबनी है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज है ये है गोपालगंज जिले का। कहा जाता है एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का मीरगंज में पीएम मोदी द्वारा शिलान्यास किया गया। दोस्तों एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का मीरगंज में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। और गोपालगंज में बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य बनाया जाएगा गंडक नदी में। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना, याद रखिएगा। पिछली बार जो है ना क्या पूछा था, बताइए, डॉल्फिन को लेकर के पूछा गया था, पता है ना। 17वीं बीपीएससी में क्या पूछा था, पीवाईक्यू पलटिए और वहां पर आपको जो है ना ये चीजें मिल जाएगा, मेंशन किया जाएगा। बार बार मैं बोलता हूं, कहीं पर भी कुछ ऐसी चीजें दिखती है मैं कोरिलेट करता हूं कि विगत वर्षों में ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, संभावित है ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपसे, तो याद करके जाना है। कहा जाता है कि कटैया ब्लॉक के वरैया गांव में 1 लाख लीटर प्रति क्षमता के डेयरी प्लांट की आधारशिला रखी गई है। देखिए गोपालगंज के कटैया ब्लॉक के वरैया गांव में 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट की आधारशिला रखी गई है। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना है। और गोपालगंज के थावे जंगल में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनेगा, ठीक है ना। थावे जंगल में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला जो जिला है यह है सिवान जिला। और कहा जाता है मौनिया बाबा महाराज मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। मौनिया बाबा महाराज मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है, इस बात से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कमीशन, तो सिवान जिला में लगता है, ठीक है ना। और इसको क्या मिला है, राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। दोस्तों कहा जाता है रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में जो है ना प्रथम जिला है यह, ठीक है ना। यानी सबसे ज्यादा विदेश जो है ना बिहार में कहां से जाते हैं, तो सिवान जिला से जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है यहाँ पे नेक्स्ट जो है यह है सारण जिला। सारण कहा जाता है कि सोनपुर में स्थित बाबा हरिहर नाथ मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण होगा। सोनपुर में स्थित बाबा हरिहर नाथ मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। और मड़ौरा से 20 जून 2025 को
4500 हॉर्स पावर का रेल इंजन अफ्रीका के गिनी देश के लिए रवाना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना। यहाँ ये प्रश्न बन सकता है, रट करके जाना है, ठीक है ना। पहले भी आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है ना। ये मडौरा से ही जो है ना गजराज बना था इंजन, ठीक है ना। कुछ याद कीजिए और क्वेश्चन पूछा था आपसे, ठीक है। तो मडौरा से 20 जून 2025 को 4500 हॉर्स पावर का रेल इंजन अफ्रीका के गिनी देश में रवाना हुआ है और यह बिहार से विदेश के लिए पहला निर्यात है दोस्तों, इसलिए ये जो है ना इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सारण के मडौरा में गजराज नामक भारत का सबसे शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित किया गया है। मैंने बोला ना कि गजराज जो है ना, गजराज जो है ऑलरेडी पूछा जा चुका है, कमीशन पूछ चुका है, ये PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इस बार ये पूछने की पूरी संभावना है। ध्यान रखना है कहां पर भेजा गया है, अफ्रीका के गिनी देश में भेजा गया है, पहला निर्यात है, ठीक है ना। बिहार से विदेश में के लिए पहला निर्यात है। अब नेक्स्ट है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी काफी ज्यादा न्यूज में है दोस्तों। आज ही जो है मैं आज बात कर रहा हूं आपसे, आज जो डेट है ये 8 अगस्त 2025 है और आज ही आप पुनौरा धाम में जो है भव्य सीता माता के मंदिर का जो है शिलान्यास जो है ना किया जा रहा है और मुख्य अतिथि के रूप में अमित शाह जी हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री जी, और श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, ठीक है ना। तो आपको इस यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, देखिए पुनौरा धाम माता जानकी मंदिर के निर्माण पर 1000 करोड़ रुपए के खर्च करने की घोषणा की गई है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी ये चीजें तो न्यूज में ही है, आज ही मैं बात कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ, आज ही ये न्यूज में है, ठीक है ना। शिलान्यास भी किया जा रहा है, तो आपसे क्यों नहीं कमीशन पूछेगा, पहले भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न, आज भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। कहा जाता है कि मुरादपुर में 1 टन प्रति घंटा क्षमता वाली बीज प्रसंस्करण इकाई तथा 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा किया गया है, ठीक है ना। और प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी में नए कपड़े के कारखाने का शुभारंभ भी किया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। और रीगा चीनी मिल को पुनः चालू करने का निर्णय बिहार सरकार द्वारा लिया गया है। तो रीगा चीनी मिल जो है ना कहाँ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे फैक्ट पे ध्यान रखना है, सीतामढ़ी में है। और बिहार का 18वां नगर निगम कौन बन गया है, सीतामढ़ी बन गया है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर ऑलरेडी आपके जो है ना एग्जामिनेशन के लिए काफी हिटेड डिस्ट्रिक्ट होता है और लगभग संभवतः प्रत्येक एग्जामिनेशन में मुजफ्फरपुर से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद करके जाना है। कहा जाता है लखपति दीदियों की सर्वाधिक संख्या जो है ना कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर जिले में है। लखपति दीदियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर जिले में है। और मुसहरी प्रखंड में 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले बीज प्रसंस्करण इकाई और गोदाम का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे, मुसहरी प्रखंड, कहाँ पे है ये, मुजफ्फरपुर जिले में। कितनी इसकी क्षमता है, तो 500 मीट्रिक टन क्षमता है इसकी बीज प्रसंस्करण का, ठीक है ना। जहाँ पे इकाई यूनिट भी लगाया गया है और गोदाम का भी उद्घाटन किया गया है। जिले के वैज्ञानिक डॉक्टर आदित्य शेखर ने निमोनिया की नई दवा की खोज की है। इसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल सेल होस्ट एंड माइक्रोब में हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहा जाता है कि 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर और सीनियर बालक एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। कहाँ पे, तो ये हुआ है मुजफ्फरपुर में हुआ है, मुजफ्फरपुर में हुआ है। कहा जा रहा है कि फरवरी 2025 में बिहार राज्य वुमेन्स वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ और इसका उद्देश्य था राज्य में महिलाओं को इसको बढ़ावा देना, महिलाओं को इसको लेकर के इसे आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये फरवरी 2025 में कहां पे इसका आयोजन किया गया, तो मुजफ्फरपुर में किया गया है। कहा जाता है कचरा निपटान के लिए बिहार का पहला और सबसे बड़ा प्लांट मुजफ्फरपुर के रौतनिया में स्थापित किया जाएगा। परियोजना की लागत जो है 150 करोड़ रुपया होगा, ठीक है। तो ये कचरा निपटान के लिए जो है ना बिहार का पहला और सबसे बड़ा प्लांट जो है कहाँ पे, मुजफ्फरपुर के रौतनिया में स्थापित किया जाएगा। ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट बना करके याद कर लीजिए। कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर के डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से सबसे अधिक हर्बल प्रोडक्ट जो है ना बुक किया जाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मुजफ्फरपुर के डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से सबसे अधिक हर्बल उत्पाद बुक किया जाता है। और मुजफ्फरपुर में भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया है। मुजफ्फरपुर में भिखारियों द्वारा क्या खोला गया है दोस्तों, बैंक खोला गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ पर है, तो राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, कहाँ पे, मुजफ्फरपुर, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर में है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट जो जिला है दोस्तों ये है दरभंगा। कहा जाता है दरभंगा में जो है ना बिहार का दूसरा एम्स बनेगा। ऑलरेडी आप देखेंगे कि तो ये PYQ में पूछा जा चुका है, ठीक है, फिर से न्यूज में है, तो ये आपको याद होना चाहिए। कहा जाता है कि ब्रह्मा दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म
उत्सव का आयोजन फरवरी 2025 में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हुआ। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पीएम ऊषा के तहत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को शोध विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। याद रखिएगा, पीएम ऊषा के तहत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को रिसर्च यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। और यहाँ के व्यवहार न्यायालय में, कहाँ के, तो दरभंगा के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस की गई। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है राज्य का पहला तैरता हुआ सौर बिजली प्लांट दरभंगा के कदीराबाद मोहल्ले में बनकर तैयार हुआ। ऑलरेडी ये PYQ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है, ऐसी चीजें पूछता है कमीशन। ठीक है ना, तालाब के ऊपर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन होगा और वह तालाब के नीचे मछली पालन होगा। ठीक है ना, सुलभ इंटरनेशनल द्वारा सुलभ जल परियोजना का प्रारंभ हुआ है, कहाँ पे, तो दरभंगा में हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, कहा जाता है कि देश का पहला ज्योतिषी चिकित्सा OPD की शुरुआत कहाँ किया गया है, तो ये भी दरभंगा में किया है दोस्तों। देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD का शुरुआत कहाँ पे किया गया है, दरभंगा जिले में किया गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। अगला जो जिला है ये है वैशाली। कहा जाता है बाबा हरिहर नाथ मंदिर कॉरिडोर का विकास काशी विश्वनाथ के तर्ज पर होगा। ठीक है ना, कहाँ पे, वैशाली में। कहा जाता है आमस दरभंगा मार्ग के किनारे 1293 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। ठीक है ना, आमस दरभंगा मार्ग के किनारे 1293 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक पार्क का जो है ना बनाया जाएगा। और विदुपुर में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जाएगा। विदुपुर में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जाएगा। कहाँ पे, विदुपुर कहाँ है, तो वैशाली जिला में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो जिला है दोस्तों ये है समस्तीपुर। समस्तीपुर भी काफी ज्यादा न्यूज में है। ठीक है ना, और यहाँ पर कहा जाता है कि ONGC, देखिए ONGC ने यहाँ तेल और गैस के लिए एक कुआं खोदने की योजना बनाई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए न्यूज में है। ठीक है ना, कहा जाता है समस्तीपुर जिले के जल जांच प्रयोगशाला को राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड NABL से मान्यता मिली है। ठीक है ना, तो ये दोनों फैक्ट समस्तीपुर से रिलेटेड आपको याद होना चाहिए। सुपौल की बात करें दोस्तों तो कहा जाता है एशिया के दूसरे और विश्व के 5वें फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का निर्माण बीरपुर में हुआ है। बीरपुर कहां पर है, तो ये सुपौल जिला, याद रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कि एशिया के दूसरे में विश्व के 5वें फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का निर्माण बिहार के किस जगह पर हुआ है, तो बीरपुर सुपौल में हुआ है। और बाबर तिल्हेश्वर नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। अब ये कहां पर है, तो सुपौल में है। इस तरीके से ध्यान रखना है। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा। इसके पहले अररिया और कहां पे है, गया में है। ठीक है ना, तो बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क कहां पे डेवलप किया जाएगा, सुपौल में किया जाएगा पहला, और दूसरा कहां से पर है, पहले से अररिया और गया में है। बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना डगमरा जल विद्युत परियोजना सुपौल में है, जिसकी क्षमता कितनी है दोस्तों, यह 130 मेगावाट विद्युत की उत्पादन की। ठीक है, याद रखना है। यानी सुपौल से रिलेटेड जो कुछ फैक्ट्स हैं वो आप आत्मसात करना है आपको। अररिया की बात करें, ठीक है, तो कहा जाता है कुर्सा कांटा प्रखंड के डुमरिया में सुंदरनाथ धाम का विकास होगा। कुर्सा कांटा प्रखंड के डुमरिया में सुंदरनाथ धाम का विकास होगा। और कुसियार गांव अररिया में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क का जो है ना स्थापना किया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखिए। देखिए कुछ चीजें ऐसा होता है कि जहां से लगातार प्रश्न बन रहे हैं, मैं बार बार इंडिकेट करता हूं कि कैसा प्रश्न जिला आधारित से पूछा जा चुका है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे जो घटनाक्रम है ना उसके अंतर्गत जिला ही केंद्र में रहता है बिहार का। ठीक है ना, तो वो जिले के ही अंदर होगा और वो जो भी डेवलपमेंट है ना वो इसमें समाहित है। यानी अगर आप यहाँ पे 300 प्लस जो इश्यूज को हम बात कर रहे हैं ना, ये सारे इश्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किशनगंज जिला का। कहा जाता है कि डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला है। क्यों नहीं पूछा जा सकता ये प्रश्न। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न जब बनता है ना तो आपको याद रखना है, जगह का नाम याद रखेंगे, और ऐसे प्रश्न अगर आप गलत करके आएंगे तो आप प्रीलिम्स से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे फैक्ट को आपको रट करके जाना है। यानी डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए किशनगंज। कहा जाता है नेक्स्ट जो जिला है वो सहरसा है। कहा जाता है अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन जो है ना ये सहरसा होगा। देखिए बिहार का पहला विकसित स्टेशन कौन सा होगा, तो आपको पता होना चाहिए सहरसा होगा। अमृत भारत योजना के तहत इसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है ना, अब अमृत भारत योजना क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जब हम जो है ना केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की हम बात करेंगे तब हम बात करेंगे कि अमृत भारत योजना है क्या। इसके अंतर्गत जो है हम बात कर रहे हैं कि बिहार का पहला विकसित जो है ना स्टेशन बनेगा सहरसा, वो क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है ना, भारत में और कौन कौन से ऐसे जो स्टेशन है उसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो हम वो बात करेंगे अलग से नेशनल न्यूज में। कहा जाता है कि माँ उग्रतारा धाम क्षेत्र को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है ना, ये उग्रतारा धाम कहाँ पे है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
सहरसा में है। ठीक है, हम सहरसा जिला की बात कर रहे हैं। जीविका दीदियों के लिए राज्य का पहला मखाना उद्योग स्थापित कहां पे किया जाएगा? तो ये भी सहरसा में किया जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, जीविका दीदियों के लिए राज्य का पहला मखाना उद्योग स्थापित सहरसा में किया जाएगा। राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्टेरिएट कौन सा है? तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, सहरसा है। ठीक है, अगला जो जिला है ये है मधेपुरा। मधेपुरा की बात करें तो कहा जाता है मधेपुरा सदर प्रखंड में मिल्क चिलिंग प्लांट, डेयरी प्लांट स्थापित किया जाएगा। कहां पे? मधेपुरा सदर प्रखंड में मिल्क चिलिंग प्लांट या डेयरी प्लांट स्थापित किया जाएगा। और भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन भी निर्मित कहां पे किया गया है? तो मधेपुरा में किया गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन कहां पे निर्मित किया? मधेपुरा में। और ये जो है ना, ये भी पीवाईक्यू का प्रश्न है। ठीक है ना, ये भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है इस बात का। कहा जाता है नेक्स्ट जो जिला है ये है पूर्णिया। कहा जाता है मां कामाख्या महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहां पे? पूर्णिया में किया गया है। बिहार सरकार की तरफ से राजकीय महोत्सव का दर्जा इसको प्राप्त है। कामाख्या मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया जाएगा। कामाख्या मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया जाएगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कहा जाता है कि शहर के रंगभूमि मैदान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। शहर के रंगभूमि मैदान में, किस शहर के? तो ये पूर्णिया शहर के रंगभूमि मैदान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। और पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के तर्ज पर पूर्णिया में विज्ञान का दूसरा डॉपलर रडार, बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। कहां पे? पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के तर्ज पर पूर्णिया में जो है ना बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कहा जाता है कि बिहार वह देश का पहला ऐसा जिला जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया है। कौन सा जिला है? पूर्णिया है। ये भी आपका पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है प्रश्न दोस्तों। ठीक है ना, ऑलरेडी आप देखेंगे ना पूर्णिया से रिलेटेड एक प्रश्न रहता ही है। जूट उत्पादन में सर्वाधिक जो है ना, सबसे ज्यादा जूट उत्पादन कहां पे बिहार में किया जाता है? तो पूर्णिया में किया जाता है। ये भी पीवाईक्यू का प्रश्न है। ठीक है, कहा जाता है देश का सबसे, देखिए लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है कि देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क जो है ना कहां पर है? तो ये भी पूर्णिया में, याद रखना है। अगला जो जिला है दोस्तों ये है कटिहार। कटिहार की बात करें तो कहा जाता है गोगा व्हील झील का संरक्षण का निर्णय सीएम नीतीश कुमार के द्वारा प्रगति यात्रा 2025 के दौरान किया गया है। गोगा व्हील झील याद रखिएगा, झील पूछा जाता है। गर्म झील भी आपको, गर्म जो है पानी के झरने आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, जितने भी अफवाह तंत्र हैं उसके अंतर्गत नदियों का जो संचार है बिहार में ये पता होना चाहिए। तो गोगाव्हील झील का जो है ना संरक्षण का निर्णय सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा 2025 के दौरान किया है। ठीक है, और गोगाव्हील पक्षी विहार मणिहारी बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व केंद्र इसको बनाया गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है ना, बक्सर की बात करें तो कहा जाता है कि कैरिबियाई द्वीप त्रिनाद एवं टोबैगो के प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध किस जिले से है? तो बेलूपुर गांव से है। और बेलूपुर जिला गांव कहां पर है? बक्सर जिला में है। ठीक है ना, तो आपको यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है? त्रिनाद और टोबैगो में अभी प्रधानमंत्री कौन गए थे? मोदी जी गए थे। उनको वहां का सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। आपको ये बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, और जितने भी पुरस्कार मोदी जी को मिला है उसमें से एक प्रश्न आपके बन जाएंगे जब हम नेशनल न्यूज कवर करेंगे, वहां पर ऑलरेडी हम उसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, कहा जाता है बक्सर के नवानगर में एसीजेड की स्थापना की जाएगी। ठीक है ना, तो बक्सर के, अगर एसीजेड के बारे में पूछा जाए, पहले भी हमने एक बताया था। ठीक है ना, बक्सर में भी नवानगर है, वहां पर भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो है ना डेवलपमेंट किया जा रहा है। कहा जाता है बिहार विकास मिशन द्वारा जनवरी 2025 में 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 योजनाओं की प्रगति के आधार पर जारी रैंकिंग में बक्सर का जो स्थान है ये प्रथम है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रश्न बन सकता है यहाँ से। कहा जाता है डुमरांव बक्सर में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस एग्जामिनेशन के लिए याद रखिएगा। ठीक है, डुमरांव में नीलगायों को पालतू बनाने के लिए देश का पहला शोध केंद्र खुलेगा। याद रखिएगा, काफी न्यूज में है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बक्सर से रिलेटेड। अगला जो है ये है भोजपुर आरा शहर में बीजा पर रह रही सुमित्रा शाह प्रसाद उर्फ रानी शाह नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के अंतर्गत नागरिकता पाने वाली बिहार से पहली व्यक्ति बन गई हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, बेगूसराय की बात करें दोस्तों तो अगला जिला है बेगूसराय। और बेगूसराय के अंतर्गत बात करते हैं तो कहा जाता है कि नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग 2025 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बेगूसराय का जो स्थान है पूरे देश में प्रथम है और पुरस्कार इसको मिला है 3 करोड़ का। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है ना, नीति आयोग द्वारा जारी जो डेल्टा रैंकिंग है इसमें आकांक्षी जिले की जो सूची है, कितने आकांक्षी जिला है?
ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ठीक है ना। उसमें पूरे भारत में जो है ना बेगूसराय को प्रथम स्थान मिला है और उसके लिए जो है ना पुरस्कार के रूप में इसे 3 करोड़ रुपया मिला है, ठीक है। कहा जाता है रिलायंस ग्रुप का कैंपा कोला यूनिट की स्थापना की जाएगी। कहां पे किया जाएगा? रिलायंस ग्रुप का कैंपा कोला यूनिट की स्थापना कहां पे? तो बेगूसराय में किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और सभी बेगूसराय के सभी पंचायत में वाईफाई उपलब्ध कराने वाला पहला जिला। जब लाइब्रेरी पूछ सकता है कि पुस्तकालय कहां पे सबसे ज्यादा है, पूर्णिया में है, ठीक है ना, तो आपसे ये क्यों नहीं पूछ सकता है कि बिहार का वो कौन सा जिला है जहां पे वाईफाई उपलब्ध कराने वाला, सभी जगह पे वाईफाई सुविधाएं हैं और वैसा सुविधा उपलब्ध कराने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए बेगूसराय है, इस बात का ध्यान रखना है। कहा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट की भी स्थापना कहां पे किया जाएगा? बेगूसराय में किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक प्रसिद्ध नेता है, ठीक है ना, जो लगातार वहां से सांसद बन करके आते हैं, ठीक है, वो है गिरिराज सिंह, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि वहां पे डेवलपमेंट की बातें होती है, कोई इंडस्ट्रीज की बातें की जाती हैं, तो वहां पे ऑलरेडी है, इंडस्ट्रीज काफी अच्छा है, ठीक है ना। कांवरताल पक्षी विहार बिहार का पहला रामसर स्थल है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और इससे जो है ना भारत का 39वां जो है ना रामसर साइट घोषित किया गया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा का जन्म जो है ना बेगूसराय में हुआ है और भारत का 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ना बेगूसराय में खुलेगा, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो बेगूसराय से रिलेटेड आपके फैक्ट आपको याद होना चाहिए सारा का सारा। नेक्स्ट जो जिला है दोस्तों ये है भागलपुर, और भागलपुर से भी प्रत्येक एग्जामिनेशन में एक प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस बार का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है ये आप यही ध्यान रखिए कि 22 मई 2025 को मालदा डिवीजन के पीरपैंती रेलवे स्टेशन का विकास अमृत भारत स्टेशन के रूप में हुआ और उद्घाटन जो है ना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्चुअली किया गया, ठीक है ना। कहा जाता है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया जाएगा, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय को भी पुनर्जीवित किया गया है, ठीक है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी पुनर्जीवित करने की बात चल रही है, ठीक है। तो आपसे मैच कभी करवा सकता है कमीशन कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो है ना स्थापना किसने किया था, तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री में जाकर के आपसे प्रश्न यहां से बना सकता है कमीशन, ठीक है ना, याद रखना है। 25 फरवरी 2025 को भागलपुर से पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। 25 फरवरी 2025 की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। कहा जाता है कि जिले का पहला रेल पुल सह सड़क पुल विक्रमशिला है, जो कटरिया रेल ब्रिज बनाई जाएगी, जहां पे कटरिया रेल ब्रिज बनाई जाएगी, ठीक है ना। कहा जाता है कि भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र निर्माण की मंजूरी दे दी गई है और नबार्ड के सहयोग से सबौर में जीआई फैसिलिटेशन सेंटर खोला गया है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। कहा जाता है राज्य का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान भागलपुर के अलीगंज में खोला गया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राज्य का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान भागलपुर के अलीगंज में खोला गया है और भागलपुर में बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी खोला गया है, ठीक है ना। भागलपुर में बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी खोला गया है दोस्तों, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भागलपुर में उच्च कोटि के टाइल्स क्ले का विशाल भंडार मिला है, तो इसको VVI लगा लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। भागलपुर में उच्च कोटि के टाइल्स क्ले का विशाल भंडार मिला है और उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, कहां पे? भागलपुर में खोला गया है। और राज्य का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में है, पहला पटना में है। और बिहार का कछुआ पुनर्निर्वास केंद्र भी जो है कहां पे है? भागलपुर में। ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन जो है PYQ में पूछा जा चुका है। और नटखट साइंस लैब खोला जा रहा है, कहां पे? भागलपुर में, सरकारी स्कूल के छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। अगला जो जिला है दोस्तों ये है कैमूर, ठीक है, भभुआ, ठीक है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, कहां पे? कैमूर में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और कैमूर में सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी आई है, ठीक है ना, कितना? 35.35 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। नीलगाय पालतू शोध केंद्र स्थापित किया गया है, कहां पे? कैमूर में, याद रखिएगा। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा, पहला कहां पर है? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास के तुतला भवानी में बनेगा, ठीक है ना। रोहतास के तुतला भवानी में बनेगा, राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास के तुतला भवानी में बनेगा। और बिहार का प्रथम फिश फीड मिल की स्थापना कहां पे किया गया है? ये भी कैमूर में किया गया, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा, बार बार रिपीट कर दिया गया है, ठीक है ना। शेखपुरा की हम बात करें तो कहा जाता है शेखपुरा के सौरभ कुमार को प्रधानमंत्री वीर पालक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये, ठीक है ना। शेखपुरा से ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है सौरभ कुमार को लेकर के, ठीक है। जमुई की बात करें तो कहा जाता है कि जमुई स्थित गहरी डैम को इको टूरिज्म जैसा विकास किया जाएगा, तो याद रखिएगा गहरी डैम कहाँ पे है, ठीक है ना। तो याद रखने वाली बात है, कहाँ पे है? जमुई में है। इसको जो है ना
इको टूरिज्म जैसा जो है ना इसको डेवलपमेंट की बात किया गया है कि इसको डेवलप किया जाएगा। आज 27-28 फरवरी 2025 को राज्य पक्षी कलरव महोत्सव का आयोजन नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2024 में नागी नकटी वर्ल्ड सेंचुरी को रामसर सूची में शामिल किया गया था और जमुई के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। जमुई के करमटिया झाझा सोना, जमुई में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार होने का अनुमान लगाया। कहां पे? करमटिया झाझा सोना। ऑलरेडी जो है ना ये प्रश्न पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू का देखेंगे 68 या 69 यूपीएससी का पेपर पलट करके देखिएगा, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। 68वीं का जनरली आप देखिएगा 68वीं का, तो प्रश्न शायद उसमें मिल जाए 67वीं 68वीं में, ठीक है ना, पूछा जा चुका है ये प्रश्न। आगे हम बात करते हैं दोस्तों मुंगेर की बात करें तो मुंगेर के अंतर्गत कहा जाता है कि रेल मंत्री वैष्णवी नहीं है, अश्विनी वैष्णव जमालपुर रेल कारखाने के कायाकल्प के लिए 350 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है, तो याद रखिएगा रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव हैं, जमालपुर रेल कारखाने के कायाकल्प के लिए यानी उस पर जो है ना जीर्णोद्धार करने के लिए, रेनोवेशन करने के लिए जो है 350 करोड़ रुपए का जो है ना इन्वेस्टमेंट की घोषणा किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कहां पर है ये? जमालपुर रेल कारखाना मुंगेर में है। कहा जाता है कि जिले के यानी मुंगेर जिले के खड़गपुर झील में गंगा का पानी पहुंचाया जाएगा, याद रखिएगा खड़गपुर झील में, ठीक है। खड़गपुर झील कहाँ है? मुंगेर में है, इस बात का ध्यान रखना है। और ऋषि कुंड पर्यटक स्थल का जो है ना ऋषि कुंड को पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करने की बात किया जा रहा है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और गंगा पथ पटना के तर्ज पर मुंगेर से भागलपुर तक 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा, ठीक है। और मुंगेर में देश का पहला वानिकी कॉलेज बनकर तैयार हो गया है दोस्तों, प्रश्न बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। और यह देश का पहला वानिकी कॉलेज होगा, इसका उद्घाटन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के द्वारा कर दिया गया है, ठीक है ना। बांका की बात करें तो कहा जाता है कि हनुमान डैम में गंगा नदी का पानी पहुंचाया जाएगा। कहां पे? हनुमान डैम। कहां पे हनुमान डैम? बांका जिला में है, ठीक है। कहा जाता है बांका में जल की उपलब्धता के आधार पर परमाणु बिजली घर बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं औरंगाबाद की और कहते हैं यहाँ पे बात करते हैं कि अदरी नदी पर रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा और देव अवस्थित सूर्य मंदिर के समीप सूर्य कुंड एवं रुद्र कुंड परिसर में स्टेट हाईवे 1 तक ग्रीन फील्ड सड़क का निर्माण किया जाएगा। और औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नवीनगर सुपर पावर थर्मल परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास भी किया गया है दोस्तों, तो आपको याद रखना है औरंगाबाद के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो। अब आ जाते हैं हम गया, ठीक है ना। गया का नाम ऑलरेडी जो है ना अब गया जी कर दिया गया है, तो आप बोलें तो इसका ध्यान रखिए कि अब गया जी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब गया की बात करते हैं। गया के बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्था बिपाड में मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन जो है ना कौन किए हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। गया के बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपाड में मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन नीतीश कुमार द्वारा। और गया का नाम आधिकारिक तौर पर जो है ना परिवर्तित क्या कर दिया गया दोस्तों? गया जी कर दिया गया है। इस बार के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा एग्जामिनेशन के लिए, याद रखिएगा गया जी, ठीक है ना। बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को निरस्त करने की मांग को लेकर के बौद्ध भिक्षु ने महाबोधि महाविहार बोध गया मंदिर में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध का जो कारण है वो बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में हिंदू धर्मावलंबियों के सदस्य बनाने को लेकर के है, ठीक है ना। वो ऑलरेडी हमने जो है ना बात किया है, आपके भी वाली जो करंट अफेयर्स की जो आप वीडियो देखेंगे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें हमने इसमें विस्तार से बात किया है, ठीक है ना। कहा जाता है कि गया के 300 साल पुरानी स्टोन आर्ट को जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बिहार के अंतर्गत कितने चीजों को जीआई टैग दिया गया है, भौगोलिक सूचक से जो है ना नवाजा गया है। कतरनी चावल हो गया, जर्दालू आम हो गया, शाही लीची हो गया, सिलाव का खाजा हो गया, कतरनी चावल, ये सारी चीजें आपको पता है ना, ठीक है। तो आपको याद रखना ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो आपको एक और हो गया कि गया के 300 साल पुरानी स्टोन आर्ट को जो है ना जीआई टैग सुजनी को भी मिला हुआ है, ठीक है ना। जो हम बिस्तर पे बिछाते हैं ना खाट पे सुजनी, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ बिहार के स्तर पे। कहा जाता है गया का पत्थरकट्टी गांव पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कहा जाता है कि मेमना मृत्यु दर को कम करने और बकरियों के नस्ल में सुधार हेतु राज्य का पहला गोट सीमेन स्टेशन गया में बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला जो जिला है दोस्तों ये है जहानाबाद। कहा जाता है कि धनरई जहानाबाद पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में स्थापित किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। जहानाबाद के ऐतिहासिक मगध हिमालय के नाम से मशहूर मखदुमपुर प्रखंड के बनावर पहाड़ पर
रोपवे का निर्माण शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो जिला है दोस्तों ये है नवादा। और बात करें कि मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान नवादा में 142 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। नवादा में प्रमुख जो योजना जो चलाई जा रही है वो है नवादा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। रजौली में डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा और बहुउद्देशीय प्रेक्षागृह का निर्माण किया जाएगा और रजौली में औद्योगिक क्षेत्र का विकास भी किया जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और अडानी समूह द्वारा वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, डालमिया नगर भी जो है ना सीमेंट उद्योग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और यहाँ पे अडानी समूह कंपनी का नाम याद रखिएगा कि किसके द्वारा, तो अडानी समूह द्वारा जो है ना वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा किया गया है। ठीक है ना, नवादा के अंतर्गत याद रखिएगा, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। फुलवरिया में 10 मेगावाट जो है ना तैरते संयंत्र की स्थापना की घोषणा किया गया है। और सूर्य की 2000 साल प्राचीन प्रतिमा नवादा के तपोवन में मिली है जो कुषाण कालीन है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहा जाता है नवादा के मंडल कारा को बिहार का पहला इट राइट कैंपस प्रमाण पत्र दिया गया। इट राइट कैंपस प्रमाण पत्र दिया गया है। नवादा के मंडल कारा को बिहार का पहला इट राइट कैंपस प्रमाण पत्र दिया गया है। तो आपको नवादा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना है। अब हम बात करते हैं नालंदा जिला का। कहा जाता है कि राजगीर में साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना किया जाएगा। ठीक है ना, इसकी घोषणा कब किया गया है? देखिए बहुत हाल ही में किया गया है दोस्तों। अभी हम बात कर रहे हैं 8 अगस्त को और यह 27 जुलाई को घोषणा किया गया है कि राजगीर में साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना होगी। ठीक है ना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मधुबन जलाशय का निर्माण जो है ना बिहार शरीफ का निर्माण किया जाएगा। कहां पे? नालंदा में। और बिहार शरीफ को गंगा जल उपलब्ध कराना और गंगा जल आपूर्ति योजना जो है शुरू किया गया है। और द्वितीय चरण के तहत इसको जो है क्या मिलेगा? बिहार शरीफ को गंगा जल उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अगला जो न्यूज है कहा जा रहा है रहुई में बिहार शरीफ वहां की स्मार्ट सिटी है नालंदा जिला का। बिहार के अंतर्गत जो स्मार्ट सिटी उसमें से बिहार शरीफ भी है एक। ठीक है, वहीं पर है बिहार शरीफ के बगल में रहुई है। ठीक है, वहां पर कहा जाता है कि राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण संपन्न हो गया है। ठीक है ना, रहुई में। कहा जाता है कि जरासंघ मेमोरियल पार्क राजगीर का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। आप जाएंगे जरासंघ का मकबरा अखाड़ा भी है। ठीक है ना, जरासंघ का अखाड़ा है। ठीक है ना, आप राजगीर जाएंगे घूमने कभी तो आप वहां पर देख सकते हैं। कहा जाता है प्रगति यात्रा के दौरान 777 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और 86 परियोजना का शिलान्यास किया गया है। कहां पे? नालंदा में किया गया है। नालंदा के सिलाव प्रखंड के नानंद गांव में अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत तालाब का निर्माण किया जा रहा है। नानंद गांव याद रखना है। ठीक है ना, सरमेरा में समेकित कृषि अनुसंधान केंद्र की जो है ना स्थापना की जाएगी। सरमेरा देखें तो नालंदा जिला के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, उससे आगे बढ़ेंगे तो मोकामा आता है जो कि पटना जिला में आता है, जो कि आप ये कह सकते हैं कि हम पटना और नालंदा के बाउंड्री पर ये है सरमेरा। ठीक है ना, कहा जाता है कि नालंदा महाविहार और राजगीर साइक्लोपियन वॉल पर लीडार सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक है ना, नालंदा महाविहार और राजगीर जो है साइक्लोपियन वॉल पर जो है ना लीडार सर्वेक्षण किया जाएगा। और खेल विश्वविद्यालय राजगीर को यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और 13 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कब उद्घाटन किया गया था। नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाली देश की पहली डायरी बनी है। तो ये डेयरी जो है ना ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, अभी तक प्रश्न ये पूछा नहीं है, पूछे जाने की पूरी संभावना है इस बार। कहा जाता है राजगीर में विश्व संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा और राजगीर में 150 करोड़ 150 करोड़ की लागत से 120 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत का दूसरा व पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो है ना कहां बनकर के तैयार हुआ है दोस्तों? ये भी राजगीर में बनकर तैयार हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहा जाता है राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है जो कि भारत का 6ठा खेल विश्वविद्यालय होगा। तो 5 का जो है ना नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा घोड़ा कटोरा झील में स्थापित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऑलरेडी पूछा जा चुका प्रश्न। ठीक है ना, नेक्स्ट जो जिला है ये है लखीसराय। कहा जाता है कि देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना कजरा में स्थापित की जाएगी। ऑलरेडी ये प्रश्न पूछा जा चुका है लेकिन आपको फिर से ध्यान रखना है। देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना कजरा में स्थापित की जाएगी। और सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी होगी इसकी? 301 मेगावाट की होगी। और 3 दिवसीय पर्यटन संगोष्ठी एवं विरासत बिहार का शुभारंभ हुआ है। आज संगोष्ठी में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, तिब्बत,
और बोध गया से आए बौद्ध भिक्षु एवं नव नालंदा नव विहार के विद्यार्थियों ने भाग लिया। लाल पहाड़ी पर अवस्थित ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित किया जाएगा। लाल पहाड़ी कहाँ पे है? लखीसराय में है, ठीक है ना। लखीसराय में बिहार का दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय का उद्घाटन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। तो लखीसराय से रिलेटेड 4-5 जो फैक्ट हैं ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं पटना जिला में, ठीक है ना। और पटना जिला सबसे ज्यादा प्रश्न जो है ना कमीशन यहीं से बनाता है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट यहीं पर किया जाता है, ठीक है। तो हाईलाइट जिला रहता है हमेशा, क्योंकि ये बिहार का जो है राजधानी है, ठीक है। कहा जाता है पटना में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी। इसकी घोषणा 27 जुलाई 2025 कहां पे किया जाएगा? एक पटना, एक दूसरा नालंदा में, याद रखिएगा, ठीक है। कहा जाता है बिहार सरकार द्वारा पटना में एक नया आईटी टावर बनाने की योजना है, ठीक है ना। बिहार सरकार द्वारा पटना में एक नया आईटी टावर बनाने की योजना है, ठीक है ना। तो आईटी टावर कहां पे बनाया जाएगा? पटना में, याद रखना है। जेपी गंगा पथ समग्र उद्यान का निर्माण गंगा किनारे रिवर फ्रंट, पेड़ पौधे से युक्त उद्यान, तितली बगीचा, फूड कोर्ट, महिलाओं के लिए अर्बन हाट आदि के लिए किया जा रहा है। और पटना में जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन 29 मार्च 2025 को सीएम नीतीश कुमार द्वारा किया गया। और एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया द्वारा बिहटा पटना में नए एयरपोर्ट का निर्माण लगभग 459 करोड़ की लागत से किया जाएगा। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना। इस एयरपोर्ट का जो निर्माण है किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? ये कंपनी का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कमीशन जब सेंटा विस्टा के बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन, तो ये क्यों नहीं पूछ सकता है आपसे कि किसके द्वारा ये डेवलपमेंट किया जा रहा है? तो रूस की कंपनी है JSC ब्रोजेंडी, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पटना जिला के अंतर्गत हम बात करें, कहा जाता है कि बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन पटना में 17 मई 2025 को नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, ठीक है ना। और पीएम ऊषा के तहत पटना विश्वविद्यालय को शोध विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। एक और हमने पीछे बात किया था, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की बात किया था, ठीक है ना। उसे भी जो है शोध विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। दोस्तों, विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा। इसे कहा जाता है बख्तियारपुर में गंगा रिवर फ्रंट 56 करोड़ की लागत से बनेगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। बिहार का पहला ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर पटना में स्थापित किया जाएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और राज्य का पहला डबल डेकर पुल पटना में गांधी मैदान के कारगिल चौक से NIP मोड़ तक बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपके लिए ध्यान रखना है। बिहटा में अवस्थित परवेल क्लस्टर पीतल के लघु उद्योग के लिए जाना जाता है। इसे पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, परवेल क्लस्टर, ठीक है ना, याद रखना है। कहा जाता है कि बस्टर कीटन फिल्म महोत्सव जो 13 मई से 18 मई 2025 तक आयोजित किया गया, इसे हाउस ऑफ वैरायटी रिजेंट सिनेमा हॉल में ये आयोजित किया गया था, ठीक है ना। हार्डिंग पार्क टर्मिनल का निर्माण प्रस्तावित है पटना में, ठीक है। और फॉरेंसिक डिजिटल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स लैब की शुरुआत पटना में आयकर विभाग द्वारा किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी ध्यान रखना है। और कोकोपीट रिसाइकलिंग परियोजना पटना नगर निगम द्वारा शुरू किया गया। कोकोपीट रिसाइकलिंग परियोजना, याद रखिएगा, ठीक है ना। कहा जाता है 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के पहले और एकमात्र राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पटना में किया है। दोस्तों, तो यही प्रश्न तो PYQ में पूछा था पिछली बार, कमीशन द्वारा पूछा था, यही क्वेश्चन पूछा था कि एकमात्र राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो कहां पर है? पटना में, याद रखिएगा, ठीक है ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कुम्हरार पटना में देश के सबसे बड़ी परीक्षा केंद्र बापू परिसर का जो है ना उद्घाटन किया गया था, जिसमें 17वीं BPSC में क्या हुआ था? धांधली हुआ था, ठीक है, जिसका परीक्षा जो है ना स्थगित किया गया था। 2 री एग्जाम वहीं पर हुआ था। कहा जाता है पटना जिला के मीठापुर में मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा, ये भी याद रखना है। और हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बन गया है दोस्तों? तो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना बन गया है, ठीक है ना। और पटना के कंकड़बाग में कोकोनट पार्क का लोकार्पण किया गया है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। कोकोनट पार्क का लोकार्पण कहां पे किया गया है? पटना के कंकड़बाग में। NIT पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया है। लीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना। और देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल सबलपुर पटना से चकसिंदर वैशाली लंबाई कितना है? 22.76 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहा जाता है कि पटना में राज्य का पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क वीर कुंवर सिंह खोला गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बिहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। बिहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया है। पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया, याद रखना है। और पटना जू में
देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जामिनेशन के लिए, ध्यान रखना है। और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब जो है बन रहा है, और पहला सरकारी अस्पताल जहां टेस्ट ट्यूब से बच्चा जन्म हुआ है, याद रखना है। और कुकड़ी बिघा पटना देश का पहला पोषण गांव है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। और देश का पहला गंडा प्रजनन केंद्र भी कहां पे बना है, तो ये पटना में बना है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जिला आधारित जो करंट अफेयर्स हैं सीएमई बुक से हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये जो वीडियो है आप इसे लगातार देखिए, 2 से 3 बार देखिए, संभवतः आपके सारे बिहार स्पेशल के जो करंट इश्यूज आते हैं वो सारे आपके कवर अप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है लिंक, आप उससे जाकर के ज्वाइन कीजिए और डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। और संभवतः कोशिश कीजिए कि वीडियो को बार बार देख करके पढ़ेंगे तो आपके समय जो है ना कम लगेंगे, और रिपीटेशन जो है ना, रिवीजन आपका मल्टीपल टाइम्स हो सकेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, ठीक है। थैंक यू सो मच।